दोस्तों, क्या सच में मरते समय लोगों को अपने कर्म याद आते हैं, या ये सिर्फ एक कहावत है? क्या मौत से पहले कोई संकेत मिलता है, या ये एक अफवाह है? कैसे वैज्ञानिकों ने इन राज पर से पर्दा हटाया है, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, मौत कब आ जाए इंसान को कुछ भी पता नहीं चलता। ये इंसान के जीवन का वो समय होता है जिससे हर इंसान डरता है। मौत जीवन का वो सच है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। ये जीवन का वो समय है जिसके बारे में जब भी बात होती है तो हर किसी के मन में कुछ अजीब सी फीलिंग आने लगती है। अब जैसे कि जब भी लोगों के बीच जीवन के अंतिम समय की बात चल रही होती है तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना होता है। जैसे कि कुछ लोगों का कहना होता है कि लोगों के मरने के बाद भी जीवन होता है और मरने के बाद लोगों की आत्मा वहां चली जाती है। इसके साथ ही कई लोगों का यह भी कहना होता है कि जब भी इंसान का आखिरी समय चलता है तो उसे अपने किए हुए कर्मों का ख्याल आता है, चाहे वो अच्छे कर्म हो या फिर बुरे कर्म। वेल दोस्तों, क्या सच है क्या झूठ है, ये कई सालों से सिर्फ एक मिस्ट्री बनी हुई थी। लेकिन आज के हमारे होनहार साइंटिस्ट्स ने इस बात का खुलासा किया है कि आखिर मरने से पहले इंसान को क्या फील होता है और वो मरने से पहले क्या सोचता है। खैर, मौत से मिलती जुलती बात तो ये भी आपने सुनी होगी कि इंसान की मृत्यु आने से पहले उसको कई संकेत मिलते हैं, और वो संकेत होते क्या हैं, आइए पहले इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ग्रंथों और पुराणों के अनुसार बात करें तो वैसे भी ग्रंथों को खास और जीवन के लिए इंपॉर्टेंट बताया गया है, लेकिन शिव पुराण में भगवान शिव ने मृत्यु से जुड़े कुछ खास संकेत बताए हैं, जिनमें से कुछ ये हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। शिव जी बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के सिर पर गिद्ध, कौवा या कबूतर आकर बैठ जाए तो वो 1 महीने के अंदर ही मर जाता है। ये संकेत शिव पुराण में बताया गया है। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति का शरीर अचानक ही सफेद या पीला पड़ जाए, उसके साथ शरीर पर लाल निशान दिखाई दे, तो समझिए उस व्यक्ति की मृत्यु 6 महीने के अंदर हो जाएगी। शिव पुराण के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को ग्रहों के दर्शन होने पर, यानी सूर्य और चंद्रमा दिखने पर भी ग्रहों की जानकारी ना हो, मन में अजीब सी बेचैनी फील हो रही हो, तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी 6 महीने के अंदर हो जाती है। इसके अलावा अचानक ही अगर किसी व्यक्ति को नीली मक्खियां आकर घेर ले तो उसकी लाइफ केवल 1 महीने तक ही माननी चाहिए। इस तरह से कई संकेत हमें पुराणों में बताए गए हैं। वहीं अब हम साइंटिफिक तरीके से मौत के साइंस पर गौर करें तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्लड प्रेशर में अचानक चेंजिंग शुरू हो जाती है। हार्ट बीट रेगुलर बेस से काफी चेंज हो जाती है, या तो हार्ट बीट काफी तेज हो जाएगी या इतनी धीमे कि उसे चेक करना भी मुश्किल हो जाता है। साथ ही जिस पेशेंट की एक्टिविटी कम होने लगती है उसकी भूख कम हो जाती है, यानी धीरे धीरे वो इतना कमजोर हो जाता है कि उसमें कुछ एनर्जी ही नहीं रहती। इस तरह के बदलाव लोगों की मृत्यु से पहले देखे जाते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट ज्यादा सोना शुरू कर देता है, जो रात में भी सो रहा है, दिन में भी सो रहा है, और पहले से ज्यादा उसकी टाइमिंग बढ़ गई है सोने की, तो ये भी एक साइन है। साथ ही चुपचाप रहना, वो भी उस व्यक्ति का जिसको ज्यादा बोलना अच्छा लगता था, अगर ऐसे में वो कम बोले और अकेले रहना पसंद करे, तो ये भी एक साइंटिफिक साइन माना जाता है। इस तरह से मौत के कई साइंटिफिक साइंस होते हैं। फ्रेंड्स, हम बात करें उन इंसानों की जिनको मृत्यु आने वाली होती है, तो बताया जाता है उनको इस बारे में पहले ही खबर हो जाती है कि उनकी मौत होने वाली है। ये वो समय होता है जब इंसान अपने जीवन की एक पिक्चर सी देखना शुरू कर देता है। जो भी उनके जीवन में घटी घटनाएं होती हैं, या कुछ ऐसे इंसिडेंट, कुछ ऐसे मोमेंट्स जो उनकी लाइफ के सबसे प्यारे रहे हों, उन पलों को इंसान अपने जीवन के आखिरी समय में सोचने लगता है। इसके अलावा ज्यादातर बातें जो होती हैं वो काश जैसी होती है, यानी कि वो जो इंसान के जीवन की अनफुलफिल्ड डिजायर्स होती है, जैसे काश मैंने ये नहीं किया होता, काश मैंने उसे धोखा ना दिया होता, काश वो मेरे साथ होता। इस तरह की बहुत सी बातें जो रिग्रेट बन के रह जाती हैं। उन बातों को याद करके इंसान अपने अंतिम समय में दुखी होता है, काफी ज्यादा परेशान होता है, और इसी परेशानी की वजह से वो दुखी होकर केवल अकेले रहना चाहता है। अक्सर आपने देखा होगा कि मृत्यु से पहले कहते हैं ना कई लोग कि मुझे अकेला छोड़ दो। बस यही कुछ चीजें हैं जो मौत के समय इंसान को परेशान करती है। इसके अलावा इच्छाएं जो कुछ लोगों को अंदर ही अंदर घुटने पर मजबूर कर देती है। खैर दोस्तों, ये सब बातें तो हो गई मरने से पहले आने वाले संकेतों की और इंसान क्या सोचता है उनकी, लेकिन वो आखिरी समय जब इंसान के मरने के केवल कुछ ही सेकंड्स रह जाते हैं, उन सेकंड्स में इंसान क्या फील करता है, क्या दिखता है इंसान को, आइए अब वो जानते हैं। दोस्तों, कई सालों से वैज्ञानिक इस रहस्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मरने के समय पर इंसान सोचता क्या है, लेकिन हजारों कोशिश के बाद भी इस गुत्थी को सुलझाना नामुमकिन सा हो गया है। बट अचानक ही दोस्तों एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने वैज्ञानिकों को अंदर से हिला के रख दिया। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर आप भी सुनेंगे तो बिल्कुल हैरान ही रह जाएंगे। दरअसल बात यह है कि कुछ सालों पहले एक आदमी की ब्रेन स्कैनिंग चल रही थी। ऐसा बताया जाता है कि उस आदमी को कुछ दिमागी बीमारी थी, जिसके चलते डॉक्टर्स इलाज में उसके कई टेस्ट कर रहे थे, जिसमें ईईजी भी शामिल था। और इस ईईजी के टेस्ट ने सभी डॉक्टर्स और सालों से खोज कर रहे वैज्ञानिकों की हवाइयां उड़ा दी। टेस्ट की रिपोर्ट क्या थी ये जानने से पहले जरा हम ईईजी टेस्ट के बारे में जान लेते हैं।
फ्रेंड्स, ईईजी टेस्ट में डॉक्टर्स इंसान के दिमाग में चल रहे इलेक्ट्रिकल एक्टिवेट को मॉनिटर करते हैं। आपको बताते हैं, इस टेस्ट के लिए लगभग 64 या उससे ज्यादा इलेक्ट्रोड्स को पेशेंट के सर पर लगाया जाता है, जो ब्रेन सेल से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिकल चार्जेस को डिटेक्ट करके स्क्रीन पर शो करता है। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि स्क्रीन के रिजल्ट से डॉक्टर ये कैसे पता लगा सकते हैं कि इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। तो इसके लिए दोस्तों दिमाग का कॉन्सेप्ट समझना होगा। फ्रेंड्स, हमारे दिमाग में 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मदद से कम्युनिकेट करते हैं, जिन्हें ब्रेन वेव्स कहा जाता है। वही दिमाग में 5 तरह की वेव्स प्रोड्यूस होती है और हर वेव्स की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। असल में इंसान का मूड, इंसान क्या सोच रहा है, सब कुछ इन्हीं वेव्स पर डिपेंड होता है, जिनके नाम अल्फा वेव्स, बीटा वेव्स, गामा वेव्स, थीटा वेव्स और डेल्टा वेव्स है। डेल्टा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज से 4 हर्ट्ज होती है। ये वेव्स तब प्रोड्यूस होती है जब इंसान गहरी नींद में सोता है। साथ ही ये शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स और भी कई तरह के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के काम आती है। थीटा वेव्स की फ्रीक्वेंसी दोस्तों 4 हर्ट्ज से 8 हर्ट्ज होती है। ये वेव्स तब रिलीज होती है जब इंसान कुछ याद करने की कोशिश करता है। अल्फा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 8 से 12 हर्ट्ज होती है। ये वेव्स जब रिलीज होती है तो इंसान का दिमाग रिलैक्स होता है। बीटा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 13 हर्ट्ज से 35 हर्ट्ज होती है। ये वेव्स तब प्रोड्यूस होती है जब इंसान कुछ सोच विचार कर रहा होता है या फिर अपना नॉर्मल रूटीन वर्क कर रहा होता है। गामा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 25 से 140 हर्ट्ज की होती है। ये वेव तब प्रोड्यूस होती है जब इंसान काफी एक्टिव होता है या कोई मुश्किल या दिमाग लगाने वाले काम को कर रहा होता है। बोले तो ये वेव दोस्तों किसी आम इंसान को आइंस्टाइन भी बना सकती है। इन्हीं वेव्स में कुछ ऐसी वेव्स भी होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 30 से 44 हर्ट्ज तक होती है और ये वेव कुछ पुरानी बातों को स्टोर करने, कुछ सीखने या पुरानी बातें याद करने के लिए रिलीज होती है। तो कुछ इस तरह का होता है हमारा ब्रेन। बात करें उस पेशेंट की, तो अब जब डॉक्टर्स ईईजी टेस्ट के दौरान उस व्यक्ति की ब्रेन एक्टिविटी को स्कैन कर रहे थे, तब डॉक्टर्स ने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। वो नॉर्मली टेस्ट कर रहे थे क्योंकि उनके लिए ये रोजाना का ही काम था। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि क्या होने वाला है। असल में जब ये टेस्ट चल ही रहा था तब अचानक ही उस पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी वही मृत्यु हो जाती है। ये डॉक्टर्स के लिए काफी हैरानी की बात थी क्योंकि दोस्तों ब्रेन स्कैनिंग के दौरान पेशेंट की मृत्यु हो जाना डॉक्टर्स के लिए काफी रेयर था। जिसके बाद डॉक्टर्स ने सोचा कि पेशेंट की मौत के वक्त उसके दिमाग में जो चल रहा था वो इस टेस्ट में रिकॉर्ड हो गया होगा और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। जैसे ही ईईजी की रिकॉर्डिंग को देखा गया तब पता चलता है कि उस इंसान के ब्रेन में ये सभी वेव्स काफी तेजी से बदल रही थी। रिपोर्ट में देखा गया कि उसके ब्रेन में हाई फ्रीक्वेंसी गामा के साथ लो फ्रीक्वेंसी डेल्टा और बीटा वेव्स भी पाए गए, यानी कि एक साथ दोस्तों। लेकिन उन सब में गामा वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा देखी गई जो काफी तेजी से बदल रही थी, जिससे डॉक्टर्स ने फाइनल किया कि मरते समय इंसान पूरे जीवन को याद करता है, अपने यादगार पलों को वो याद करता है। लेकिन आप तो जानते हैं दोस्तों, वैज्ञानिक लोग कैसे इस बात को मान सकते हैं, यानी कि एक तरह से ये अनुमान ही था, कोई ठोस सबूत नहीं था। जिसके बाद इस सबूत को पुख्ता बनाने के लिए चूहों के ऊपर कुछ टेस्ट किया गया। अब जब चूहों के ऊपर टेस्ट किया गया तब ये बात क्लियर हो गई कि उनके ब्रेन में भी गामा वेव्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी। अब जैसे कई लोगों का मानना था कि मरते समय लोगों की ब्रेन एक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन इस टेस्ट ने तो कहानी ही पलट डाली। यानी अब आप समझ ही सकते हैं कि अब तक जो इंसान केवल अनुमान ही लगाया करते थे कि मरते समय इंसान अपने अच्छे बुरे कर्मों को याद करता है, उसे वैज्ञानिकों की स्टडी ने साबित कर दिया। तो भाई लोग, अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको अच्छे कर्म याद आएंगे और बुरे कर्म किए होंगे तो मरते समय भी बुरे कर्म ही याद आएंगे। तो यहाँ पर डिसीजन आपका है कि आप अच्छे कर्म करके खुशी से उन पलों को याद करके जाना चाहते हैं या बुरे कर्म करके दुखी मन से जाना चाहते हैं। वेल, हमारी वीडियो को अभी यहाँ खत्म करने का टाइम हो गया, हमारे जाने का टाइम हो चला है। आप मुझे बताइए वीडियो कैसे लगी, कमेंट जरूर करना, लाइक और शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।